योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, दैट विच एग्जिस्ट एंड विच साइंस आर ऑल द सेल्फ, एनीथिंग एल्स विच सीम्स टू शाइन डज नॉट रियली एग्जिस्ट, कॉन्शियसनेस अलोन शाइन्स बाय इटसेल्फ, आइडियाज ऑफ नोवर एंड नोन आर आइडल postulates। सूत्र कहता है कि जो अस्तित्व में है और जो प्रकाशित है, जो चमकता है, अर्थात जो अस्तित्व में है, वो सब ये स्व ही है, ये आत्मा ही है। कोई भी अन्य चीज़ जो चमकती हुई, प्रकाशित होती हुई प्रतीत होती है, उसका अस्तित्व नहीं है, वास्तव में वो नहीं है। चेतना ही अकेले प्रकाशित है और ज्ञाता और ज्ञेय के ये सारे जो विचार हैं, ये बस केवल निष्क्रिय अवधारणाएं मात्र हैं। कुछ और नहीं है उस चेतना के सिवा। इसी उद्घोषणा को फिर आगे बढ़ाकर ऋषि वशिष्ठ ये बात रख रहे हैं। इस बात में सारे समाधान मिल जाते हैं और कोई भी द्वंद्व नहीं रह जाता। जहाँ पर ये बात नहीं समझी जा सकी, वहाँ पर लोगों को परमात्मा और शैतान ऐसी परिकल्पनाएं करनी पड़ी। उनको लगा कि ये हो रहा है तो ये उस परमात्मा से हो रहा है, और ये हो रहा है तो ये इसके लिए तो कोई शैतान जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वो समझ में नहीं पड़ी बात। द्वैत का वो सारा विस्तार और संतुलन समझ में नहीं पड़ा, तो ये दुविधा खड़ी हो गई। सूत्र कह रहे एक वो स्वयं प्रकाशित है, वो जो चैतन्य है, जो स्व है, वो स्रोत है, वही प्रकाशित है, हर ओर वही व्याप्त है। और इसमें जो इस बात को दोहराते हुए एक छोटी सी बात इसमें और ऐड कर दी, ज्ञाता और ज्ञेय के सारे विचार ये बस केवल निष्क्रिय अवधारणाएं हैं, एक व्यर्थ का फलसफा है, यूजलेस फिलॉसफी है। वननेस, एकत्व है। जी कृष्णमूर्ति जिसकी बात कहते हैं उसको सरल शब्दों में समझा जाए, वो कहते हैं नोवर इज द नोन, नोन इज द नोवर। जो ज्ञाता और ज्ञेय है वो एक ही है, ज्ञाता और ज्ञेय एक ही हैं। अब जब एक ही हैं तो ये अलग अलग करके हम उनको देखकर इतना द्वंद्व क्यों पैदा करते हैं कि जानने वाला कोई और है, जाने जाने वाली कोई वस्तु और है। इससे पहले जो सूत्र आया ये उसी को और स्पष्ट करने का एक ढंग है कि एक ही चेतना है, ये अंतिम निष्कर्ष है। तो ये ज्ञाता ज्ञेय इस सब के द्वंद्व में भी नहीं पड़ना है, वो एक का ही विस्तार है। जो जाना जा रहा है, जो जाना जाएगा, जो जानने वाला है, वो एक ही है। तो हम उसको अलग अलग करके देखते रहेंगे तो समस्या खड़ी रहेगी। उसी में ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व खड़े होंगे, उसी में तमाम तरह के विभाजन की वृत्तियां और परेशानियां खड़ी होंगी। अब अगर ये बात भी बिल्कुल अंदर बैठ गई समझ के स्तर पर कि ये ज्ञाता और ज्ञेय जो नोवर और नोन है, ये एक व्यर्थ का दर्शन शास्त्र है, व्यर्थ की फिलॉसफी है, व्यर्थ का विचार है, इसे पढ़ना ही नहीं। तो इससे हम क्या समझें? समझ स्थिर होने के बाद जो चीज़ निकलेगी इसमें वो ये आएगी कि जो नोन है, जिससे हमारा नॉलेज बनता है, जिससे हमारा ज्ञान बनता है, जब जो चाहिए होता है वो अवतरित होता है। जब जो ज्ञान हमें चाहिए होता है वो हमारे लिए प्रकट हो जाता है। जब जो ज्ञान नहीं चाहिए होता है वो ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो इसीलिए ज्ञान और अज्ञान के विभाजन को भी हमें बहुत जड़ता से नहीं पकड़ना है। अगर 24 घंटे में ही कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को देखे, बहुत तटस्थ होकर देखे, तो वो
कुछ क्षणों में बिल्कुल ज्ञानी होता है, कुछ क्षणों में बिल्कुल अज्ञानी होता है। कई क्षण उसके ऐसे आते हैं जब उसको लगता है कि वो बुद्ध है, सब समझता है। कई क्षण ऐसे आते हैं जब उसको लगता है कुछ भी नहीं समझता। तो अगर उसके भीतर ये वैचारिक विभाजन है तो वो द्वंद्व में घिर जाता है और परेशान होता है। उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, आवश्यकता नहीं है, नोन की आवश्यकता नहीं है। नोवर और नोन एक साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि आवश्यकता है तो प्रकट हो गए, आवश्यकता नहीं है तो नहीं प्रकट हुए। अलग अलग नहीं है। अज्ञान ज्ञान के विभाजन भी व्यर्थ के हैं, उनको भी विभाजित नहीं करना है। धार्मिक लोगों का संघर्ष किस बात पे सबसे ज्यादा हो जाता है और जो उनकी परेशानी भी बन जाती है, अज्ञान को ज्ञान में बदलना है। क्या बदलना है? बदल रहा है निरंतर। जैसे उसको जहां जिस तरह से बदलना है वो बदल रहा है। हमको एक्स्ट्रा अतिरिक्त इसका बोझ नहीं लेना है। ये स्थिति ऐसी ही है जैसे एक पानी का बर्तन आग पे रखा हुआ है, धीरे धीरे भाप बन रहा है पानी, धीरे धीरे उसके जो कण हैं वो एक सीमा से आगे उत्तप्त होते जा रहे हैं, गर्म होते जा रहे हैं और भाप बनती चली जा रही है। अब यहां पर अगर हम एक अभियान छेड़ दें कि कैसे पीछे आने वाले जो कण हैं, जो अणु हैं पानी के, उनको भाप में बदलना है, तो यहीं पर गुरु पैदा हो जाएंगे, मोटिवेशनल टीचर पैदा हो जाएंगे, बहुत कुछ पैदा हो जाएंगे। जो पानी अभी या जो पार्टिकल पानी के अभी नहीं भाप बने हैं, उस उदाहरण के लिए समझे, कोई उदाहरण एब्सोल्यूट नहीं होता, हम 50 उदाहरण और ढूंढ सकते हैं, बस नियरेस्ट उदाहरण। तो जो अभी भाप नहीं बने हैं पानी के जो कण हैं, उनको बहुत शिक्षा दी जा सकती है। विल पावर डेवलप करो, अपने को साधो, ध्यान लगाओ, साधना करो, भक्ति करो, तब तुम भाप बन जाओगे। कहाँ ठंडे ठंडे पड़े हो, अभी देखो वो आगे कहाँ चले गए, आसमान में उड़ रहे हैं। पानी को देखेंगे तो हमको हंसी आएगी, क्या मूर्खतापूर्ण बात है। जो जैसा होना है वैसा हो रहा है। आग अपना काम कर रही है, अस्तित्व के नियम अपना काम कर रहे हैं। यहां पर सारे नियम अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो अपने को लेकर भी अज्ञान और ज्ञान के इस द्वंद्व में किसी को साधक को उलझना नहीं चाहिए। नोवर और नोन का ये जो निष्क्रिय फिलोसॉफिकल सर्कस शुरू होता है वो इसीलिए क्योंकि हम उस टोटलिटी के फंक्शन को नहीं जानते, अस्तित्व की उस पूरी जो व्यापक प्रक्रिया है उसको नहीं जानते, तो हम विभाजित कर लेते हैं। हम कहते हैं चलो पढ़ाई करो, साधना करो, वर्कशॉप करो कि अगर बात हम छोड़ें तो हम देखेंगे जब जिसको अगर वो वहां पहुंचना होता है तो पहुंच ही जाता है। जिसको वो जानना होता है उसके लिए वो माध्यम खुल ही जाते हैं। जैसे मेरे पास ही किसी को आना है, सारे मित्र भी जानते हैं, मैं भी उनको अक्सर कहता हूं कि मैं तो किसी को बुलाता नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते, कोई विज्ञापन नहीं छापते कि आ जाओ ज्ञान तुमको देने वाले हैं या तुम्हारा ज्ञान दूर करने वाले हैं। लेकिन अस्तित्वगत घटनाक्रम घटता है, जिसको जब जैसे आना होता है वो तब वैसे आ जाता है। ये अस्तित्व तय करता है, ये विभाजन नहीं तय करता कि हमको ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो हमको ऐसा करना है। तो ये जो छोटी सी बात कह दी गई है यहाँ पर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सारा ये जो फिलोसॉफिकल सर्कस है और आध्यात्मिक सर्कस है वो इस पर ही खड़ा है, नोवर और नोन के विभाजन को पैदा करके और उस पर अपने तरह तरह की धारणाएं देते चले जाना। कोई कहेगा नोवर की तरफ मुड़ जाओ, कोई कहेगा नोन की तरफ मुड़ जाओ, कोई कहेगा नोन को छोड़ दो, कोई कहेगा नोवर को छोड़ दो, कोई कहेगा दोनों को मिला दो, कोई दोनों को मिटा दो। हम इसी में लगे रहेंगे
और सूत्र क्या कह रहा है? ये एक ही चैतन्य, वही प्रकाशित है, वही स्रोत, उसके सिवा तो कुछ और है ही नहीं, उसके सिवा तो कुछ और है ही नहीं। तो अगर कोई कोना प्रकाशित नहीं है तो वही प्रकाशित नहीं है। कोई कोना हमारे अंतर मन का अगर अभी उस ज्ञान के प्रकाश से नहीं भरा है तो वही नहीं भरा है, अर्थात उसकी आवश्यकता नहीं है। एक ही स्रोत है, उसके सिवा जब दूसरा है नहीं तो अंतः प्रेरणा भी उसी से आएगी, प्रक्रिया भी उसी से आएगी और सब कुछ उसी से आएगा। अनगिनत सामाजिक नेता आते चले गए हैं इस जगत में, अनगिनत धार्मिक नेता आते चले गए हैं, अनगिनत चिंतक मनीषी आते चले गए हैं, लेकिन मनुष्य अपने ही ढंग से विकसित होता है। मनुष्य के विकास का अपना ही ढांचा होता है, वो अपने ही ढंग से आगे जाता है। और अपना ही ढंग क्या है? वो टोटलिटी का ढंग है, वो समग्रता का ढंग है, वो अस्तित्व का ढंग है, वो उसको वैसे ही लेकर चलता है, तो वो उस ढंग से विकसित होता है। ये सूत्र अपने परिपूर्ण स्वीकार का सूत्र है, अपनी टोटलिटी को, अपनी समग्रता को जानने का सूत्र है, अपने अज्ञान के प्रति भी सहृदय बने रहने का सूत्र है, और दूसरों के अज्ञान के प्रति भी सहृदय बने रहने का सूत्र है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। जब वही है, वही चेतना है, तो थोड़ा सहृदय बने रहो। होगी आवश्यकता कोई अभी इस बात की, इसीलिए वो अज्ञान में पड़ा है। वो बिंदु हमारे तरफ हो सकता है, वो बिंदु किसी दूसरे की तरफ हो सकता है। ये समझ हमारे जीवन के सारी आपाधापी को समाप्त कर देती है। आपाधापी है ही कुछ अन्यथा हो जाने की, कुछ और हो जाने की, और ये सूत्र है जो है जैसा है उसके परिपूर्ण स्वीकार में डूब जाने का, और व्यर्थ के दर्शन, व्यर्थ के आध्यात्मिक चिंतन मनन में नहीं पड़ने का। यहां तो बहुत सूक्ष्म और देखा जाए बड़ी स्वस्थ बात कर दी गई है, नोअर और नोन, यानी इसी पर सब कुछ तो खड़ा है। सारा चिंतन मनन ज्ञाता और ज्ञेय के विस्तार पर ही खड़ा है। लेकिन धार्मिक जगत में अगर हम जाएंगे तो वहां तो और कितनी व्यर्थ की बातों में लोग उलझे हुए हैं। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, उनकी अपनी धारणाएं, उनके अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, उनकी अलग अलग कल्पनाएं, वो सब उसमें उलझ के रह गए। सूत्र कह रहा है कि मूल द्वंद्व ही नहीं है तो बाकी द्वंद्व कहाँ टिकते हैं? फिर बाकी तो कोई भी द्वंद्व टिकता ही नहीं है। एक ही अगर धारा हो गई नोअर और नोन की, तो हम समग्रता से संचालित हैं। अस्तित्व में जो कुछ भी जाना गया है, जो कुछ भी जाना जाएगा, जो कुछ भी जाना जा रहा है, हम उसके हिस्से हैं। हमको बस खुला हुआ और ग्रहणशील रहना है। जब आवश्यकता होगी वो हमारे भीतर से प्रकट हो जाएगा। सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति वही है जो खुला हुआ और ग्रहणशील है। सुकरात के जीवन में यही बात आई और वो ध्यान देने की है। सुकरात कितना चिंतक, कितना मनीषी व्यक्ति था। ये सब ज्ञाता ज्ञेय के सारे द्वंद्व धारणाएं सबको उठाने देने वाला व्यक्ति था। और जब उस समय उसके जीवन काल में जो बहुत प्रबुद्ध अंतर्दृष्टि वाला एक व्यक्ति, उसने घोषणा जब की कि सुकरात इस समय धरती का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है, तो लोगों ने पूछा तो सुकरात ने क्या कहा? सोक्रेटिस ने, अब तो मैं ये जान चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो लौट कर जब लोग गए उस मनीषी के पास, कि सुकरात तो कहते हैं कि अब तो मैं ये जान गया हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, और आप कहते हैं कि इस समय का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है।
तो उस मनीषी ने यही बात कही, चूंकि वो अब ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है, इसीलिए तो वो दुनिया का सबसे जानकार व्यक्ति है, सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। तो कई लोगों को लगता है कि ये अच्छा है, हम इसी को उपयोग करते हैं। हमसे कोई पूछे तो हम कह देंगे भाई हम नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता। ज़्यादा सोक्रेटिस बनने की कोशिश करते हैं लोग तो पिट पिटा के आ जाते हैं। कहीं भी खड़े हैं, क्लासरूम में खड़े हैं, हम कुछ नहीं जानते। एग्जाम में गए, हम कुछ नहीं जानते। कोई उनसे कोई भी बात पूछ रहा है, उनसे उनका नाम पूछ रहा है, उनकी आईडी मांग रहा है, कहाँ रहते हो, कहते हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। तो ऐसे में जेल हो सकती है, व्यक्ति पिट सकता है, फेल हो सकता है और तमाम तरह की दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है। सुकरात ऐसी स्टूपिड बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब विभाजन गिर गया है जानने वाले का और जाने जाने का। मैं बस खुला हुआ और ग्रहणशील हूं। जो जैसे हमारे भीतर से बहना होता है वो बह जाता है। ये अवस्था कि मैं कुछ नहीं जानता का तात्पर्य क्या है? खुला हुआ और ग्रहणशील होना। जब जैसा भीतर से बह जाए वैसा बह जाने देना। अब कल्पना करके देखें, इससे सुंदर, सृजनात्मक, श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। और जीवन में जो भी ऐसे लोग रहे हैं, चाहे वो वैज्ञानिक रहे हों, चाहे वो चिंतक रहे हों, कोई सृजनशील व्यक्ति रहे हों, कोई नेतृत्व करने वाले लोग, कोई भी समाज में जो हम महत्वपूर्ण लोग देखते हैं, व्यवसायी हों या कुछ भी हों, हम देखेंगे उनका ज्ञान ऐसा ही है कि बस बहता है। वो बस ग्रहणशील हैं और उनके भीतर से अस्तित्व की वो प्रज्ञा बस बहती चली जाती है और अपना रास्ता बनाती चली जाती है। ये इसका सार है और बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ा ही मिरेकुलस, चमत्कारिक ये ढंग है उस अवस्था में पहुंच जाना जब हम फिलोसफिकल और रिलीजियस सर्कस से बाहर हो जाएं, जब हम इतने सरल हो जाएं कि हम कुछ नहीं जानते और हम पूरी तरह खुले हुए और ग्रहणशील हो जाएं। उस आयाम में प्रवेश कर जाने का ये सूत्र है।